कितना एक्सरसाइज कर रहे हैं हम लोग? एक्सरसाइज 9.1। चैप्टर क्या है? ऊंचाई एवं दूरी, हाइट, HEIGST, हाइट एंड डिस्टेंस। दो ही चीज़ निकलेगा इस चैप्टर में, या तो हाइट निकालेंगे, हाँ डिस्टेंस निकालेंगे। इसीलिए हाइट को हम H से डिनोट करते हैं, ठीक है। हाँ कर सकते हैं, लेकिन X ज़्यादा मानते हैं, ठीक है। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ से दिख रहा है ना? चलिए वेरी गुड। चलिए, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। क्या है? सर्कस का एक कलाकार, ये सब आम बात है, सर्कस का कलाकार सब किसी चीज़ पर चढ़ जाता है। देखें सर्कस जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। खंभा से क्या है? रस्सी बंधा हुआ है और इस पर क्या हो रहा है? चढ़ रहा है। तो इमेजिन कीजिए किस तरह से फिगर होगा। देखिए खंभा होगा, हम इस देखिए पहले वीडियो में ऐसे नहीं बनाए थे, इसीलिए ये हो गया क्या? खंभा, ये रस्सी लगा है, ठीक है, ये डोर लगा हुआ है, ठीक है। इस पर क्या हो रहा है? कलाकार चल रहा है। इस रस्सी की लंबाई दे दिया है, ये लंबा कितना है? 20 मीटर, सेंटीमीटर है, हाँ 20 मीटर। तो निश्चित है कि भाई ये खंभा किस पर? ज़मीन पे खड़ा होगा, तो इसको मिलाना होगा कि नहीं? और मिला दीजिए इस तरह से, इस तरह से मिला दिए। ये डोरी हुआ ज़मीन पे कहीं, ये रस्सी क्या होगा? एकदम अच्छे से बांधा होगा, खंभे के शिखर से भी बंधा होगा, तब ना तना होगा। आगे क्या कर रहा है? यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री। डोर और भूमि स्तर के साथ बनाया गया कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री। तो क्या कर रहा है? तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें खंभा कौन है? ये वाला ना। तो इसकी ऊंचाई को हम क्या मान लेते हैं? H। हमेशा क्या मान लेंगे? H। ऊंचाई जब भी रहेगा H मान लेंगे। अब इस एक समकोण त्रिभुज बन गया। अगर यहाँ पे 90 डिग्री दिख रहा है तो ये वो समकोण त्रिभुज ABC। चलो देखो हम कैसे निकालेंगे इसमें। माना कि पहले मान लीजिए जो H बराबर माने हैं, माना कि खंभे है ना, खंभे की ऊंचाई है ना, खंभे की ऊंचाई क्या है? H। क्या मीटर में है ना, तो मीटर में आएगा ना H मीटर, यानी जो भी आएगा हम इसको H के जगह पे मान रख देंगे। और क्या दे दिया? AC। हाँ ये AC बराबर दे दिया क्या? डोर की लंबाई क्या दे? 20 मीटर। इस फिगर में एक तो हम क्या किए? खंभे की ऊंचाई को H मीटर माने और AC यानी डोर की लंबाई दे दिया था 20 मीटर, वो चीज़ लिख दिया। अब इसको हमें क्या निकालना है? ये चीज़। तो अब हमें थोड़ा सा सोचना होगा। यहाँ पे ये 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा ये क्या है? H लंब है। और ये वाला भुजा क्या दिया है? कर्ण। ये चूंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाता है? कर्ण। 8.1 में हम लोग ये चैप्टर पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 30 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा? ये लंब, ये कर्ण। तो लंब और कर्ण कौन त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला है? साइन थीटा का होता है। इसीलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? त्रिभुज ABC में लिख देंगे, त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर, साइन और थीटा 30 डिग्री है तो 30 डिग्री ले लीजिए, 30 डिग्री, हाँ साइन 30 डिग्री बराबर लंब बट्टा कर्ण क्या हो जाएगा? तो लंब हो जाएगा क्या? 30 डिग्री के लिए लंब है AB बट्टा क्या? AC। AB बट्टा। अब डायरेक्ट भी मान पुट कर सकते हैं, लंब H है बट्टा 20। यहाँ पे इस तरह से लिख लेना सही है। चलिए साइन 30 डिग्री का मान कितना? 1/2। इधर क्या? AB कितना है? H। AC कितना? 20। 2 से कट गया, 2 दाहिन के 20, ठीक है ना। यहाँ H है, इधर 1 बचा, तो H बराबर कितने हो जाएगा? 10 सेकंड 10 हो गया, ठीक है ना, 10 मीटर। अब इस H निकल गया, तो माना कि हटा दीजिए। इसीलिए खंभे की ऊंचाई है ना, खंभे की
ऊंचाई कितना आ गया? 10 मीटर। 10 मीटर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन तो तू लोग कई बार सीख लिया, नहीं देख लिया बन, तो इसको आसानी से बना लोगे। और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं? उतारनी भी है किसी को? क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन एक बार पढ़िए, फिर से पढ़ने से अपने आप फिगर बन जाएगा। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, और तो पेड़ बनाइए पहले। पेड़ क्या बोले थे? पेड़ या मीनार बनाना हो तो ऐसे एगो हाँ डॉट लाइन दिखा दीजिए, ठीक है ना। ठीक है, इस तरह से क्या किए, ये पेड़ है, ये क्या है? पेड़। पेड़ का कुछ हिस्सा मान लेते इतना हिस्सा टूट के गिर गया, ये इतना टूट के गिरा होगा, तो सोचिए ना कैसे गिरा होगा, डायरेक्ट ऐसे ही हो गया होगा। ये इस तरह से गिरा होगा ना, ऐसे गिरा होगा, नहीं गिरा होगा? गिरा होगा कि नहीं? यानी पेड़ का शिखर क्या होगा? जमीन को छूने लगेगा। लिखा भी है ना, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। यानी ये जमीन पे होगा ये पेड़, तो जमीन बनाइए इस तरह से, जमीन के साथ ये शिखर कितने डिग्री का कोण बनाता है? और 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का? 30 डिग्री का। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, तो पेड़ के पाद बिंदु ये वाला हुआ, यहाँ से जहाँ पेड़ का शिखर छूता है, शिखर कहाँ छुआ? यहाँ तक 8 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है? 8 मीटर। देखो, देख रहे हो ना कैसे इंडिकेट कर रहे हैं। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये है पेड़, ठीक है ना, ये पेड़ है, ठीक है ना। पेड़ की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक, जितना भाग टूट गया है, इतना भाग टूट गया, इसको क्या मान लेते हैं? तो स्वाभाविक है यही चीज़ ना इधर टूट के गिर गया, तो ये भी एक्स ही होगा। ये इतनी ऊंचाई कितना होगा? जो आधा भाग टूट के गिर गया, तो ये पेड़ की आधा ऊंचाई कितना है? तो क्या करोगे? पूरा h में से x को घटा लेंगे, ये वाला भाग को, h माइनस x को। ठीक है ना, इस तरह से इंडिकेट कर देना। क्या ऐसे कर रहा है जी? हाँ, वैसे क्या कर रहा है? ठीक है, चलो इसको चाहो तो डॉट लाइन दिखा देते हैं, नहीं बेस्ट क्या रहेगा? क्योंकि ये रियल में नहीं है, ये तो टूट के तो गिर गया है, लेकिन पहले कितना था ना? हाँ, के पहले ऊंचाई कितना था, ठीक है। चलिए, और इसका नामकरण कर दे। कहाँ समकोण त्रिभुज बन रहा है? यहाँ देखिए, अरे समकोण त्रिभुज कहाँ बन रहा है? ये यहाँ से चलिए तो A B C D, यानी इस ऊंचाई को भी मान लिए कि ए बी कितना है? h है। तो माना कि, है ना, पेड़ की ऊंचाई है ना, पेड़ की ऊंचाई कितना है ना, ऊंचाई कितना है? देखिए वास्तविक ऊंचाई क्या है? यहाँ से यहाँ तक था, ठीक है ना, लेकिन टूट के गिर गया तो यही ऊंचाई रह गया। लेकिन हमको वास्तविक ऊंचाई निकालने के लिए बोल रहा है। पेड़ की ऊंचाई वास्तविक कितना है? तो h मीटर। कितना मीटर? h मीटर। और हम क्या किए यहाँ पे, जो टूटा हुआ भाग था इसको क्या माने? h। ए बी बराबर क्या माना? x। ए बी बराबर क्या माना? हाँ माना, ठीक है, ये भी मानवे किए हैं। और तो इसीलिए क्या हो गया? बी सी बी क्या हो गया? सॉरी बी डी बी क्या हो गया? x मीटर होगा ये सब, ठीक है ना। और h, ये बी सी बराबर कितना हो गया? बी सी बराबर हो गया, बी सी बराबर कितना हो गया? पूरे
एच में से क्या किए हैं, एक्स को घटा। हाँ, तो ये चीज़ लिखोगे यहाँ पे, निरूपित करोगे सारा चीज़ को, जो भी चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब जो भी चीज़ यहाँ पे लिखा था सब चीज़ को लिख लिए, अब हम इसको हल कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में नहीं, कहाँ है समकोण त्रिभुज, बी सी डी में, बी सी डी में है ना। अब ध्यान से देखिए, कौन त्रिकोणमितीय अनुपात लगेगा, 20 कहाँ कहाँ है सी डी, अच्छा हाँ सी डी बराबर नहीं दिए नहीं, तो लिख लीजिए कहीं पे सी डी बराबर, यहाँ लिख दे, सी डी बराबर दिया है कितना, 8 मीटर। नहीं लिखना जरूरी है, सी डी बराबर कितना, 8 मीटर। अब देखो ध्यान से तुम, तो 30 डिग्री के लिए देखिए एक ही भुजा दिया है, इधर एक्स भी निकालना है, इधर क्या करना है, बी सी भी निकालना है, दोनों भुजा निकालना है। तो सबसे पहले आसान क्या है, किसको निकाल लेना, एक्स को निकाल लेना। 30 डिग्री के लिए ये इधर लंब है, तो ये आधार होगा, ये वाला कर्ण होगा। एक्स क्या है, समकोण त्रिभुज का ये कर्ण है, ये क्या है, आधार है, कर्ण है आधार है। तो सोचो ना, कौन त्रिकोणमितीय अनुपात में आधार और कर्ण का फॉर्मूला आता है, कोस थीटा में ना, इसीलिए हम कोस का यूज करेंगे। ये अपने आप ये सोचना पड़ेगा कि ये कोस कहाँ लगेगा, साइन कहाँ लगेगा, टेन कहाँ लगेगा। तो यहाँ पे हम कोस 30 डिग्री यूज करेंगे, थीटा 30 है इसीलिए 30 ले रहे हैं। और इसका फॉर्मूला आधार बट्टा कर्ण, आधार वाली भुजा कौन है, आधार वाली भुजा है क्या, सी डी बट्टा, कर्ण कौन है, हाँ बी डी। समझ में आ रहा है। चलिए मान पुट कीजिए, कोस 30 डिग्री का मान कितना, कोस 30 डिग्री बराबर, कोस 30 डिग्री बराबर √3/2 बराबर हो जाएगा सी डी। सी डी कितना है, सी डी कितना है 8, या यहाँ से भी देख सकते हो, बी डी कितना, एक्स। गुना कर लो, तो कोना कोनी गुना कीजिए, एक्स गुने, हाँ या √3 गुने एक्स लिख लेते हैं। ठीक है, ये गुना हो जाएगा 8 से, तो 8 दूनी 16। इस तरह से x बराबर क्या हो जाएगा, 16, और √3 को इधर लाएंगे तो बट्टा में √3 हो जाएगा। इसको क्या समझ लेते हैं, x बराबर कितना आया, 16/√3। x बराबर कितना आया, 16/√3। अब क्या करते हैं, x निकल गया ये वाली, तो ये भी 16/√3 ही होगा। याद रखिए, पेड़ की ये भी ऊंचाई क्या होगा, 16/√3, ये भी 16/√3। अब अपने लोग को ये ऊंचाई निकालनी है। ठीक है, ये ऊंचाई कैसे निकलेगा, तो ध्यान दो, फिर से हम एक त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे। 30 डिग्री के सामने वाली ये लंब है और ये आधार है, तो इस दोनों अनुपात, ये दोनों भुजा लेके चलेंगे, तो लंब बट्टा आधार, ये लंब है ये आधार है, टेन का फॉर्मूला होता है टेन थीटा का, तो इसीलिए हम अब क्या करेंगे, टेन थीटा बराबर लगाएंगे। यहाँ पर लिख दीजिए अब, है ना, टेन कितना डिग्री, 30 डिग्री बराबर, टेन 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, टेन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब बट्टा आधार। तो हाँ 30 डिग्री का लंब क्या है, 30 डिग्री के लिए लंब क्या है, बी सी, हाँ बी सी बट्टा क्या, बी सी बट्टा सी डी, बी सी बट्टा सी डी। चलिए मान, अब इसको आगे करते हैं हम, टेन 30 डिग्री बराबर कितना, 1/√3 बराबर बी सी कितना, बी सी कितना है, हाँ बी सी को हम h - x समझे थे नहीं, h - x बट्टा सी डी कितना हो गया 8। समझ में आ रहा है। फिर से गुना करी, गुना कीजिए, इनको इससे, इनको इससे, इसको क्रॉस वाला गुना करते हैं। ठीक है ना, तो √3 × h - x बराबर 8 एकन 8। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, h माइनस, गुना नहीं कर देना, इधर ले आइए संख्या वाला के तरफ, h - x बराबर 8/√3 होगा कि नहीं, यस सर। तो h बराबर कितना हो जाएगा, h - x के जगह पे x का यूज कर लेते। देखिए x बराबर अभी हम निकालें, x बराबर निकालें ना 16/√3, ये यूज कर लेते हैं। तो x के जगह पे रखेंगे 16/√3 बराबर कितने, 8/√3। हाँ यहाँ पे लिख दीजिएगा 1 से। हाँ x का जो मान हम रखें 16/√3 कहाँ से आया, 1 से आया। चलिए इनको इस साइड लेके जाओ तो संख्या वाला की तरफ, h बराबर हो जाएगा 8/√3
माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस में 16 बटा रूट 3 भिन्न जोड़ कर लीजिए रूट 3 8 प्लस 16 कितना हो जाएगा बताओ। एच बराबर कितने हो जाएगा और 24 बटा कितना हो जाएगा और हरों का परमीकरण कर लो। हरों का परमीकरण यहीं पे कर दे। हरों का परमीकरण रूट 3 से ऊपर भी नहीं करते यहाँ पे चूंकि ये कर क्या आया है 24 बटा रूट 3 गुने क्या रूट 3 बटा रूट 3 गुना करोगे तो ये 24 रूट 3 नीचे रूट 3 गुने रूट 3 मिलके कितना हो जाएगा 3 से कट जाएगा कितने बार में 8 बार में यानी 8 रूट 3 ये h बराबर आया। देखिए h बराबर यही तो हमें निकाल रहे थे कि h बराबर क्या होगा। तो देखिए h बराबर निकल गया। हम क्या माने थे माना कि पेड़ की ऊंचाई तो h मीटर माने थे। देखिए h बराबर कितना आ गया 8 रूट 3 मीटर 8 रूट 3 मीटर। देखिए ऊपर में अंश में रूट चलेगा नीचा में जब भी रूट में आ जाएगा तो इनको हर का परमीकरण करना ही है। ठीक है ये इतना तो बहुत इजी है। ठीक है एकदम कैलकुलेशन इजी है। ठीक है असल है मेन क्या फिगर में क्या दिया है और क्या निकालना है और फिगर सही से बना देना इस पे या तुम लोगों को काम करना होगा। ठीक है अगर ऐसे करते हो तो बहुत जल्दी तुम समझ जाओगे ऊंचाई एवं दूरी। अंत में लिख दो इसीलिए पेड़ की कितना हो जाएगा 8 रूट 3 मीटर। इस प्रकार से इतना बनाता तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन था। हाँ ये एग्जाम में सर्वाधिक बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है यानी 16 में अगर ये टॉप 5 को सेलेक्ट किया जाएगा ना इस 16 क्वेश्चन में तो टॉप 5 में ज़रूर ये एक क्वेश्चन होगा कि हाँ ये भी एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ हम टॉप 5 क्वेश्चन और टॉप 10 क्वेश्चन भी देंगे जो आप इतना का भी रिवीजन कर लीजिएगा तो आसानी से एक क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए हाँ उतारना है तो उतार लीजिए। चलो फिसलने वाला स्कूल सब में देखे हो पार्क सब में फिसलन पट्टी होता है ये इसकी कुछ न कुछ हाइट होती है एक फिसलने वाले बच्चे सब चढ़ करके इसको फिसलते हैं इसी को कहते हैं। हाँ तो भाई जो कम उम्र के बच्चे हैं 1 से 5 साल के बीच में उसका थोड़ा सा हाइट कम है लेकिन इससे ज़्यादा उम्र के इसका हाइट ज़्यादा है। तो क्या है देखिए एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। पहला तो क्या है 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। देखिए एक फिसलन पट्टी की ऊंचाई कितनी है 1.5 मीटर। फिसलेगा कहाँ पे यहाँ पे चढ़ने वाला रहता है। ठीक है ना 1.5 मीटर। ठीक है और ये फिसलने वाला होता है। हाँ इधर कुछ नहीं होता है लेकिन हमको समकोण त्रिभुज बनाना है तो इसको मिलाना पड़ेगा ना। ठीक है ये फिसलन पट्टी है। ठीक है एक और है 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है ये 30 डिग्री का। ये भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है 30 डिग्री का। और आगे चलिए जबकि अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ कितना डिग्री का 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो एक और फिसलन पट्टी बनाता है इसमें इसकी फिसलन पट्टी की हाइट कितनी है 3 मीटर समझ रहे हो। और फिसलन पट्टी की लंबाई निकालनी है आपको। ठीक है तो ये ज़मीन के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाता है 60 डिग्री का। तो आपको क्या कह रहा है जो भूमि के साथ हो गया प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है। तो फिसलने वाला कौन चीज़ है ये ना कौन निकालना है ये निकालना है। ठीक है तो पहले फिसलन पट्टी की लंबाई को हम क्या मान लेते हैं लंबाई को L बोला जाता है इसको L से डिनोट करते हैं। L1 है ये L2 है। ठीक है पहले फिसलन पट्टी की लंबाई क्या L1 दूसरे फिसलन पट्टी की लंबाई L2। अब ये त्रिभुज का नाम दो A B C इनका क्या नाम दे देंगे
डी ई एफ। ये L1 और L2 क्या है ये लिख लीजिए। माना कि है ना, L1 क्या है, कितने उम्र था, 5 वर्ष से कम उम्र के, 5 वर्ष के कम 5 वर्ष, हाँ 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, है ना, बच्चों के लिए, है ना, फिसलन पट्टी की लंबाई। उम्र नहीं लग रहा है, 3x लग रहा है। कहाँ है? अच्छा ठीक है, समझ जाएगा, ठीक है। बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई, ठीक है ना, की लॉफर लंबाई कितना है, L1 है, क्या है ये क्या लिखे, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है, L1 है। और 5 वर्ष से अधिक, हाँ 5 वर्ष से, हाँ यही नहीं कर रहा है, 5 वर्ष से अधिक, है ना। अब बाकी यही चीज़ लिख लेते हैं, लिख लोगे ना। फिसलन पट्टी की लंबाई क्या हो जाएगा, L2 है। अब इसमें क्या दिया है, इस साइड क्या दिया है, इधर दिया है AB बराबर 1.5 मीटर। देखिए जो चीज़ निकालना है माने वो चीज़ लिखिए, ये D बराबर कितना, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो ना, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में कहीं भी नहीं आया है, लेकिन समझो ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब त्रिभुज किस में, देखिए ABC में, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो L1 निकालना है, तो ये 30 डिग्री के लिए तो ये भुजा लंब है और ये भुजा क्या है, कर्ण। तो लंब और कर्ण किस त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला होता है, साइन का और कोसेक का होता है। तो हम साइन थीटा न लगा लेंगे, साइन थीटा, साइन और थीटा कितना है, थीटा 30 से है, 30 डिग्री, साइन थीटा बराबर क्या, लंब बट्टा कर्ण। लंब है का नाम AB बट्टा AC। कितने को समझ में आ रहा है, अब नहीं समझते हैं तो पूछिए, ठीक है, तब ना ये वीडियो भी बन रहा है, इन लोगों को भी फायदा होगा ना। साइन 30 डिग्री बराबर क्या, AB बट्टा AC। क्यों साइन लगा, क्यों, इतना कोस भी था, टेन भी था, क्यों नहीं लगा भाई, साइन क्यों, कैसे नहीं लगेगा, ये लंब है ये कर्ण है, तो लंब बट्टा कर्ण तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है ना, इसीलिए हम साइन लगा रहे। अगर ये भुजा दिया रहता तो आधार बट्टा कर्ण तो कोस थीटा लगाते, ये नहीं दिया रहता, ये दोनों दिया रहता तो हम टेन लगाते, समझ रहे हो। चलिए अब मान पुट करो, साइन 30 डिग्री का मान कितने, साइन 30 डिग्री 1/2 हो जाएगा, बराबर AB कितना है, AB 1.5 मीटर, ठीक है। AC को तो L1 माने हैं, L1, हाँ चलिए गुना कर दीजिए, तो कोना कोनी L1 एकन L1, 1.5 दूना कितने, 1.5 दूना यानी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी की लंबाई है कितना मीटर का है, 3 मीटर का। कितना मीटर का है, 3 मीटर का है। कितना मीटर का है, हो गया आंसर, इसका आंसर ये ऐसे ही आएगा, देखिए ना। अब देखिए, अब त्रिभुज DEF में, अब त्रिभुज DEF में, अब त्रिभुज किस में, DEF में, सेम चीज़ है। यहाँ 30 डिग्री था तो यहाँ पे 60 है, तो साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, खाली भुजा चेंज हो गया, ठीक है। लंब बट्टा कर्ण, तो लंब है D बट्टा कर्ण, कर्ण का नाम DF। मान पुट कीजिए, साइन 60 डिग्री √3/2 के बराबर, इसीलिए साइन 30 डिग्री नहीं, साइन 60 डिग्री √3/2। D कितना, D 3 मीटर और DF कितना, L2। चलो कोना कोनी गुना कर लो, गुना करोगे तो √3 गुने L2 और 3 दूनी कितना, 6। देखिए इधर अब हरों का परमीकरण करना पड़ेगा, L2 बराबर 6 के हरों का परमीकरण कर लेते हैं, √3/√3,
L2 बराबर हो जाएगा 6√3 बट्टा 3। 3 से काटोगे 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा 2√3 मीटर। यानी 5 वर्ष से अधिक उम्र के जो बच्चे हैं इनके लिए फिर इनकी फिसलन पट्टी की लंबाई कितना है 2√3 मीटर। अब चाहो तो देखिए ये माना कि हटा करके इसीलिए करके L1 और L2 का मान रख दोगे। हाँ देखिए ये, हाँ देखिए ये क्वेश्चन देखने से कितना बड़ा है, नहीं है कितना बड़ा है। देखिए कितना हिंदी में लिखा हुआ है। सही से डायग्राम बनाइए तो समकोण त्रिभुज का यूज कीजिए और आसानी से क्या हो जाता है बन जाता है। चलो नोट कर लो।